हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 6 त्रिभुज से समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल से एक महत्वपूर्ण थ्योरम 6.6 को प्रूव करके दिखाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए इसे समझते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है और क्या करना है। तो इस थ्योरम में कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्राइंगल है, ए बी सी और डी ई एफ जो है हमारा दो समरूप त्रिभुज है। तो हमको दिखाना है कि इनके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं में, जैसे ए बी और डी है ना, उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यानी ए बी का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी सी का स्क्वायर बाई ई एफ का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर जो होगा डी एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी सभी जो ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या लिखना चाहिए, गिवन। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे देखते हैं। तो गिवन में आप देखिएगा तो दोनों त्रिभुज क्या है, पहले समरूप है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, पहला ए बी सी जो है वो समरूप है किसके, डी ई एफ के, ठीक है ना। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इससे हमको फायदा क्या होता है, तो पहला फायदा क्या होगा, इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा। और एंगल सी जो होगा वो एंगल क्या होगा, हमारा एफ के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी पॉइंट को हम यहां पर पहले नंबर में लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, एंगल ए बराबर हो गया एंगल डी के, एंगल बी बराबर हो गया एंगल ई के, और एंगल सी बराबर हो गया एंगल एफ। तो समरूप त्रिभुज से तो एक ये भाग मिला, और दूसरा भाग क्या मिलता है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी ए बी बाई डी किसके इक्वल होगा, बी सी बाई एफ, और किसके बराबर होगा, ए सी बाई डी एफ के इक्वल होगा। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, ए बी बाई डी, यानी ए बी बाई डी इज इक्वल टू क्या हुआ, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो ये क्या होता, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो ये पोर्शन हमारा क्या होता, इक्वल होता। संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता। तो हमें प्रूव क्या करना, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। जहां बिना वर्ग के अनुपात के बराबर था, अब यहाँ क्या करना, वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात हमको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर बाई जो डी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, वो अब किसके इक्वल होगा, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा, और ए सी स्क्वायर बाई डी एफ के स्क्वायर के भी बराबर होगा। तो ये हमको क्या करना है, प्रूव करना। चूंकि हमको एरिया निकालना है तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, किसी भी ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या, 1/2 बेस इंटू क्या होता है, हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इस ट्राइंगल में हमको क्या देना पड़ेगा, एक शीर्ष लंब यानी लंब खींचना पड़ेगा। चलिए उसको खींच लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से बीसी पर एक लंब डालेंगे और डी से ईएफ पर एक क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो हम लोग क्या किया, ए से एएम लंब किस पर डाला, बीसी पर, और उसी प्रकार डी से जो डीएन लंब है वो किस पर खींचा, ईएफ पर खींचा। तो ये भाग हम किस में जाएगा, कंस्ट्रक्शन यानी रचना में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, एएम लंब बीसी पर खींचा और डीएन लंब किस पर खींचा, ईएफ पर खींचा। तो इस पॉइंट को हमने कंस्ट्रक्शन में लिख लिया, यानी रचना में लिख लिया। अब इसके बाद क्या आता है, हमारा आता है प्रूफ का पोर्शन आता है, ठीक है ना। तो प्रूफ में क्या करना है देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना, एरिया का रेशियो निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर हमने क्या बताया, क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम लिखें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 बेस मेरा यहाँ पर क्या है, बीसी, और हाइट क्या है मेरा, ये हो गया एम, यही मेरा हाइट होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम इस ट्राइंगल का ले, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के बारे में अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर होगा, ये होगा 1/2 तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें जो बेस यानी आधार क्या होगा, ये ई एफ क्या होगा, हमारा आधार होगा, और ऊंचाई यानी हाइट क्या होगा, हमारा क्या होगा, डीएन होगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इनके रेशियो निकालना, अनुपात निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ लेंगे, तो इसके जगह इसका वैल्यू रखेंगे।
और इसके प्लेस में हम ये वैल्यू को क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये वैल्यू रखा गया, तो इसमें मेरा क्या आएगा, यहां देखिए, इसको में क्या होगा, ये पोर्शन जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ किसके बराबर आ जाएगा, बी सी बाई ई एफ इंटू क्या लिखेंगे, ए एम बाई क्या आएगा, डी एन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये किस कौन हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई डी एफ जो होगा वो किसके बराबर हो गया, बी सी इन बाई ई एफ इंटू ए एम बाई क्या हो गया, डी एन के इक्वल होगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। अब आपको समझाने के लिए हमको क्या करना, देखिए यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर हमको क्या प्रूव करना, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी एफ को किसके बराबर करना, बी सी का स्क्वायर बाई ई एफ के स्क्वायर के बराबर करना है, ठीक है ना। लेकिन मेरा एक ही पोर्शन आया, देखो ये बी सी बाई ई एफ आया है, तो अगर BC बाई ई एफ को BC स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये जो पोर्शन हमारा है AM बाई DN को क्या चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये BC बाई ई एफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जो आगे का प्रोसेस करेंगे इसी के लिए करें कि AM बाई DN को किस में कन्वर्ट करना है, BC बाई ई एफ में कन्वर्ट करना है। तो फिगर यहां पर, तो हम इसको समझाने के लिए हम यहीं पर लिख देते हैं, जिससे आपको स्पष्ट समझ में आए क्या करना है और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पोर्शन को देखें तो यहां पर क्या रहा, इस फिगर में देखिए हमको क्या लाना, AM बाई DN को क्या चीज में कन्वर्ट करना, BC बाई एफ में। तो यहां पर ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल एक बन रहा है हमारा, ये जो है एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल हुआ और एक क्या हो गया, ये एक ट्राइंगल हुआ, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल को हमको क्या करना होगा, सिमिलर यानी समरूप प्रूफ करना होगा। तो अगर ये दोनों में देखें तो ये एंगल जो है आपका, ये एंगल, ठीक है ना, इस एंगल के बराबर, वो कहां देखिए, गिवन पोर्शन में बी किसके इक्वल है, एंगल बी जो होगा एंगल ई के इक्वल है। और दूसरा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया था, एंगल एम जो है ये किसके बराबर है, एंगल एन के बराबर है, जो कि 90 डिग्री के बराबर है। तो चूंकि इसमें दो एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इसलिए कौन कौन समरूपता, यानी एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो सकता है, समरूप हो जाएंगे। तो चलिए दोनों ट्राइंगल को समरूप करते हैं। तो अगर हम ए बी एम और डी एन में देखें तो मेरा सबसे पहला पॉइंट आएगा कि एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ई के, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। किससे आया, मेरा गिवन पोर्शन से आ रहा है। ये क्या था, मेरा गिवन था, ठीक है ना, क्योंकि ये दो समरूप त्रिभुज थे तो इसलिए ये भाग हमको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा क्या आया, एंगल जो एम है, ये जो एंगल एम है वो किसके बराबर है, एंगल एन के बराबर है, जो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम लिखे ट्राइंगल जो होगा ए बी एम जो हो जाएगा वो सिमिलर किसके हो जाएगा, ए बी एम, ठीक है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, डी ई एन के क्या हो जाएगा, सिमिलर यानी समरूप हो जाएगा। किसके कारण, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए समरूपता। ये क्या चीज से आया, ए समरूपता, यानी ए सिमिलरिटी से हुआ, ठीक है ना। तो इससे कुछ भाग फायदा होगा, ठीक है, क्या फायदा होगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखे, अगर ए बी लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एन डी, तो यानी अगर हम लिखे ए बी, तो ए बी बाई जो डी होगा वो किसके बराबर लेना पड़ेगा, देखिए यहाँ को ए एम बाई डी एन को लेना था, तो यहाँ पर अगर हम ए एम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी एन के बराबर होगा। देखिए ए बी लगाए तो यहाँ डी, और अगर ए एम लगाएंगे तो डी एन। और ए एम बाई डी एन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको ए एम बाई डी एन को ही किस में कन्वर्ट करना है, बी सी बाई ई एफ में। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एम बाई क्या आया, डी एन के बराबर हुआ। लेकिन ये आया क्यों, इसको हम लोग क्या करते हैं, CPST से करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का ये जो गुण होता है, सिमिलर ट्राइंगल है तो ये वाला गुण आएगा, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2। लेकिन अगर आप गिवन पोर्शन में देखिए तो क्या पता चलता है, देखिए यहाँ ए बी बाई डी जो है वो किसके इक्वल है, BC बाई ई एफ के बराबर है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। किंतु क्या हुआ, ए बी बाई जो डी है वो किसके बराबर है, BC बाई ई एफ के बराबर है, जो कि गिवन पोर्शन से हमारा निकल कर आया था, ठीक है ना। तो इससे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 3। अब अगर हम सेकेंड और थर्ड से देखें तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो पोर्शन है ए बी बाई डी, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये दोनों भाग भी आपस में क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल होना ही चाहिए। तो समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 से
2 तथा 3 से हम क्या देखते हैं कि AM ये जो है ना, ये AM बाई DN जो है, AM बाई क्या हो जाएगा, ये आपका DN, ठीक है ना। AM बाई जो हुआ DN वो किसके बराबर हो गया, दिख रहा, AM बाई DN किसके इक्वल हो गया, BC बाई क्या हो गया, EF के इक्वल हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। अब यहां देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए कि AM बाई DN को ही हमको किसमें कन्वर्ट करना था, BC बाई, और यहां हमने क्या किया, AM बाई DN को ही किसमें कन्वर्ट कर दिया है, BC बाई EF से। तो हम लोग अगर लिखे समीकरण 1 से, इसके बाद आप यहां से लिखिएगा नीचे, ठीक है। तो अगर हम समीकरण 1 से देखें, ये जो समीकरण 1 था उसमें हमको क्या करना, AM बाई DN के प्लेस में क्या रखेंगे, BC बाई EF को मान रखेंगे, ठीक है ना। AM बाई DN का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है मेरे पास, DEF किसके बराबर हो गया, ये तो BC बाई EF था, ठीक है ना। लेकिन AM बाई DN के प्लेस में हमको क्या रखना पड़ेगा, BC बाई EF, ये दिख रहा, इसके प्लेस में हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये आया BC बाई क्या आया EF, ठीक है। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DF किसके बराबर, BC को BC से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा BC स्क्वायर, और EF को EF से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, EF स्क्वायर के क्या आया, बराबर आया। तो अगर आप फिगर को देखेंगे तो समझेंगे कि देखिए यहां पर हमने क्या किया था, BC पर लम डाला था और यहां किस पर लम डाला था, EF पर लम डाला था। तो इसका एरिया का अनुपात किसके बराबर आया, BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर के बराबर। अगर हम यही लम AC पर डालते और यही लम यहाँ DF पर डालते तो इसका इसी प्रकार से हम प्रोसेस करते तो एरिया तो सेम रहता, तो अनुपात क्या आ जाता, AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर के बराबर आ जाता। और अगर हम इससे C से AB पर लम डालते और F से DE पर लम डालते तो क्या आ जाता, हमारा एरिया फिर सेम रहता। तो क्या अनुपात आता, AB स्क्वायर बाई DE के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो सभी को प्रूफ तो नहीं करना है, तो हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DF किसके बराबर हो जाएगा हमारा, AB स्क्वायर, क्योंकि अगर हम AB स्क्वायर पर लम डालें तो AB स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, DE स्क्वायर के बराबर आ सकता है। और उसी प्रकार ये क्या आ सकता है, AC स्क्वायर बाई क्या आएगा, DF के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो अगर हम पूरे को एक कंबाइंड रूप में लिखे तो हमें क्या पता चलेगा कि एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DF किसके बराबर हुआ, AB बाई D स्क्वायर, या किसके बराबर हो सकता है, BC स्क्वायर, ये पोर्शन जो पहले प्रूव किए थे, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर, या किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर बाई DF के स्क्वायर के बराबर होगा। इस प्रकार से ये जो हमारा जो प्रूफ करने के लिए जो थ्योरम था वो क्या हो गया, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या समझा कि अगर दो त्रिभुज क्या हैं, हमारे समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें। थैंक यू।